हेलो ऑल। तो आज हम बीपीएससी का 69 प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल बी एनेबल्ड बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओनली 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1, 2 एंड 3। तो 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क हम कहाँ यूज़ करते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में करते हैं, एज कंप्यूटिंग में भी करते हैं और नेटवर्क स्लाइसिंग में भी करते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा डी, 1, 2, 3। और वैसे भी ना अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम तीनों ही आंसर सही होते हैं, ऑल होता है हमेशा ही। नेक्स्ट है हमारा कैसिन, हाइजेंस, जूनो, आर्टेमिस, वेरिटास। तो जूनो सबको पता है, जूनो किससे रिलेटेड है? जुपिटर से। नेक्स्ट है हमारा उसका कैसिन हाइजेंस जो है वो सैटर्न एंड इट्स रिंग्स। आर्टेमिस हमारा ह्यूमन स्पेस मिशन है और वेटिस हमारा वीनस से है। तो जूनो, जुपिटर, बी का वन दो जगह पर है हमारा। कैसिन, हाइजेंस, सैटर्न एंड इट्स रिंग्स। तो ए का टू, बी का वन। हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। बाकी आगे मैच चेक कर लेते हैं। आर्टेमिस हमारा क्या होगा? जूनो, जुपिटर, कैसिनी, हाइजेंस, सैटर्न एंड इट्स रिंग्स, आर्टेमिस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू मार्स और वेरिटस वीनस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। क्लोथ है और ऑरिजिन है। लाइनेन, कोर, मोहेर और डाउन। ये वाला तो हमने न्यूज़ में पढ़ा ही था कि जो कोर है वो कहाँ से मिलता है हमें? कोकोनट प्लांट से। तो बी का तो 1 हो जाएगा। बी का 1 होते ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों में ही है। नेक्स्ट है हमारा लाइनेन। लाइनेन जो है हमारा वो फ्लैक्स सीड होता है। तो ए का टू, बी का 1 ऑप्शन हमारा बनता है सी, ऑप्शन सी। तो लाइनिन, फ्लैक्सीड, कोर, कोकोनट प्लांट। नेक्स्ट है हमारा मोहेर। मोहेर अंगोरा वोट और डाउन फेदर ऑफ डक एंड गीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? टेनिसिस इज एन intestinal infection caused by 3 species of tapeworm: Taenia solium, Taenia saginita, and Taenia assistica. When cysts develop in the brain, the condition is referred to as neurocysticercosis (NCC). Which of the above statement is correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, none of the above। तो इसमें दोनों ही सही हैं। टेनिसिस जो है एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो किसकी वजह से होता है? 3 टेपवॉर्म स्पीसीज की वजह से होता है। एक का नाम है टेनिया सोलियम, टेनिया सैगिनिटा, टेनिया एसिएटिका। और सेकंड है कि जब सिस्ट डेवलप होता है ब्रेन में तो ये कंडीशन कहलाती है न्यूरोसिस्टोसिस। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेज? इसमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज है? कोबरा, पाइथन, स्क्वेरल, जावा। दो तो सबको पता है, जावा और पाइथन। उसके बाद कोबरा स्क्वेरल का हमें नहीं पता है, तो जहाँ पर जावा पाइथन तो 2 तो होगा, उसके बाद 4 भी होगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा सिर्फ डी ही बनता है। तो ऑल ऑफ द अबव तीनों ही है हमारी, जावा, पाइथन, स्क्वेरल एंड कोबरा। क्वेश्चन नंबर 6। What is the full form of GPT in Chat GPT? Recently seen in news। अभी Chat GPT बहुत न्यूज़ में था, तो इसमें GPT की फुल फॉर्म क्या होगी? GPT की फुल फॉर्म होगी क्या होगी? ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमाइनेज, गोइड पार्टीशन टेबल, ग्रूव्ड पेगबोर्ड टेस्ट और जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। तो इसका ऑप्शन होगा डी। चैट जीपीटी में जीपीटी की फुल फॉर्म होती है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ द टंग? स्वीट, बिटर, salty, spicy, umami, sour, pungent। Select the correct answer using the code 2571344 4 and 7 3 and 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें होगा हमारा जो हमारा टेस्ट नहीं होता है वो है 3 and 6, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 3 and 6। 3 यानी कि सॉल्टी नहीं होता और सोर नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच?
एनोरेक्सिया, स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया, ईटिंग डिसऑर्डर, डायस्पोनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एनोस्मिया, पार्शियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल। तो इस ये तो हमें सबको पता है ना कि इंसोम्निया जो है स्लीप डिसऑर्डर से रिलेटेड है। तो पहले तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ही ये वाला ही रॉन्ग हो गया। सेकंड, इंसोम्निया ईटिंग डिसऑर्डर, ये भी गलत हो गया। तो दो ऑप्शन हमारे गलत हो गए। तो ऑप्शन 1 एंड 2 तो नहीं होगा। इसमें पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर करेक्टली मैच। तो फर्स्ट और सेकंड तो होगा नहीं, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन 3 एंड 4। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है हमारा, इन द यूनिवर्स व्हाट आर द पल्सर। पल्सर क्या है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, एक्सप्लोजन ऑफ अ स्टार, रेडियो वेव एमिटेड बाय स्टार। तो इसका ऑप्शन होगा बी, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होते हैं पल्सर। नेक्स्ट है हमारा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड व्हाट इज यूज ऑफ डायमंड सीड। वाइट सफारी, मोइजानाइट, ग्रेफाइट, क्यूबिक, जिरकोनिया, सीजेड। तो अगर हम लैब ग्रोन डायमंड की बात करें तो डायमंड सीड जो है वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा ग्रेफाइट। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए हम कौन से फाइबर का यूज़ करते हैं, नाइलॉन, टेरलिन, ट्वीट और केवलर। तो इसका होगा ऑप्शन डी, केवलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 12, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMX, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, हाई डेंसी मोनो एटॉमिक जीनन, हेच मोनेटाइजिंग जीनो करेंसी और हर मैजेस्टी एक्सप्लोसिव। तो इसका आंसर होगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ऑप्शन सी, 1 ओनली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ला ह्यूमनाइड रोबोट लॉन्च इन अक्टूबर 2022। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। टेस्ला ने जो एक ह्यूमनाइड रोबोट लॉन्च किया था उसका नेम क्या था, सोफिया, एटलस, पेपर और ऑप्टिमस। तो 13 का हमारा आंसर होगा डी, उसका नाम था ऑप्टिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मनहट्टन प्रोजेक्ट। मनहट्टन प्रोजेक्ट जो है काफ़ी फेमस था, वो किस चीज़ के लिए था, अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्ट ऑक्शन ऑफ द वर्ल्ड, अ रियल स्टेट प्रोजेक्ट इन न्यूयॉर्क सिटी, अ फेमस थीम पार्क। तो मनहट्टन प्रोजेक्ट जो था वो न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड था। इसका ऑप्शन होगा हमारा ए, अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन, जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज as that of the object. The position of the object should be at the focus, at the center of curvature, between focus and center of curvature, beyond the center of curvature. तो कोई भी इमेज अगर हम कॉन्केव मिरर पे बना रहे हैं तो वो रियल और इन्वर्टेड और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तब बनेगी जब हम उसको जो इमेज वो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कहाँ होगी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे हमारी जो इमेज है वो कैसी बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और सेम साइज की बनती है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 16, अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो डिवाइस जो क्या करता है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, स्टोर लाइट एनर्जी, नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन होगा ए, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज डैश इन केमिस्ट्री। कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारा पर यूनिट सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो बताता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और यहाँ से निकलती है हमारी कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है, हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। कैसे कोविड वैक्सीन जो स्टिमुलेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव एटेनेटेड SARS-CoV-2 वायरस, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रियल SARS-CoV-2 वायरस, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ हार्मलेस पीस ऑफ SARS-CoV-2 वायरस, बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटीबायोटीज अगेंस्ट SARS-CoV-2 वायरस। तो इसका ऑप्शन होगा ए, बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव एटेनेटेड SARS-CoV वायरस। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्टेड वाटर, ये तो गुड कंडक्टर होता है, ऑरेंज जूस ये भी गुड कंडक्टर होता है, लेमन जूस ये भी गुड कंडक्टर होता है। तो इसमें आंसर जाएगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि जो भी आयन फॉर्म करते हैं, जो भी लिक्विड होते हैं, और अगर वो ब्रेक होते हैं आयनिक फॉर्म में तो वो हमारे होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है, द DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वॉज डिस्कवर्ड बाय। ये सबको याद होगा कि DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक।
रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस, लाइनस पॉलिंग और ग्रेगर मेंडल। तो ग्रेगर मेंडल ने क्या दिया था, उसने जेनेटिक्स के बारे में बताया था। इसका ऑप्शन होगा ए, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। नेक्स्ट है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट masses falling freely near the surface of the moon would have different acceleration, undergo a change in their inertia, have same velocity at any instant, एक्सपीरियंस फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। तो अगर कभी भी दो बॉडीज जो हैं वो फ्रीली फॉल हो रही हैं सरफेस ऑफ मून पे, तो उसमें क्या होगा, हैव सेम वेलोसिटी होगी एट एनी इंस्टेंट। तो 21 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 22, हाउ टू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। कैसे वेक्टर वैक्सीन जो है वो काम करती है, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। बाय इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड और इनएक्टिवेटेड वायरस इनटू द बॉडी, बाय डायरेक्टली अटैकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस इन द बॉडी, बाय प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ डिफरेंट वायरस, बाय एंटरिंग डायरेक्टली इनटू द सेल एंड एनेबलिंग देम टू क्रिएट स्पाइक प्रोटीन्स। तो इसका ऑप्शन होगा सी। क्या करते हैं इसमें ना, हम मॉडिफाइड वर्जन जो है वायरस को उसे प्लेस कर देते हैं, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ डिफरेंट वायरस को उसे प्लेस कर देते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह बनाने में से हेल्प करते हैं, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा 23, द प्रोसेस दैट कंटिन्यूली एड न्यू क्रस्ट इज सबडक्शन, अर्थक्वेक, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और कन्वेक्शन। तो ये हमारा प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, और इसका आंसर होगा जब न्यू क्रस्ट बनता है। न्यू क्रस्ट किसकी हेल्प से बनता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। नेक्स्ट है, द थ्योरी डेट states pieces of the earth crust are in constant, pieces earth crust का constant हो, slow motion driven by movement in the mantle is called, ये किसको, ये एक थ्योरी ही है, कौन सी थ्योरी है ये, द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, थ्योरी ऑफ पेंजिया, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, थ्योरी ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है ये। पीसेज ऑफ अर्थ क्रस्ट आर इन कॉन्स्टेंट स्लो मोशन ड्राइवन बाय मूवमेंट इन द मेंटल इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। नेक्स्ट है हमारा, what is the expanded form of the term mRNA that has been widely discussed since the beginning of pandemic? Messenger ribonucleic acid, mutant ribonucleic acid, modified ribonucleic acid, निमोनिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ए, mRNA की फुल फॉर्म क्या होती है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा, एन AC करंट कैन बी प्रोड्यूस। AC करंट प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, बाय चोक कॉइल, डायनमो, ट्रांसफार्मर, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास बी, जो हमारा AC करंट है वो प्रोड्यूस करता है डायनमो। नेक्स्ट है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, अ वेक्टर क्वांटिटी, डायमेंशनलेस, नन ऑफ द अबव। करंट डेंसिटी हमारी क्या है, करंट डेंसिटी में डायरेक्शन होती है, तो इसलिए हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, जबकि स्केलर में क्या होता है, सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, what is the basis of most useful classification of medication in medical chemistry? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मॉलिक्यूलर टारगेट, केमिकल स्ट्रक्चर और नन ऑफ दी अबव। तो जो हम सबसे ज़्यादा मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन होता है वो होता है मॉलिक्यूलर टारगेट, उसके मॉलिक्यूल्स चेक करते हैं कितने हैं, किस हिसाब से है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लो डाउन द रिएक्शन रेट। इसमें से स्लो डाउन कौन सा करता है रिएक्शन रेट को, कैटलिटिक, प्रमोटर, होमोजीनियस कैटलिस्ट, हीटोजीनियस कैटलिस्ट, नन ऑफ द अबव। तो कैटलिस्ट का मतलब तो आपको पता है, कैटलिस्ट क्या करता है, हमारी रिएक्शंस को इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, एक्सेलरेट करता है। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट नहीं होगा, हीटोजीनियस कैटलिस्ट ये भी नहीं होगा, और कैटलिटिक प्रमोटर ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, नन ऑफ द अबव। इनपुट एंड आउटपुट नर्व मीट एट। तो नर्व सेल हमारी किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। और इनपुट आउटपुट नर्व भी हमारी कहाँ मिलेगी, लीवर पे नहीं, हार्ट में भी नहीं, कहाँ मिलेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। In the context of shipwreck tourism, shipwreck in Indian water have been explored at Sunchi Reef, Amy Shoals and Grand Islands. Where are these locations? ये locations कहाँ पर हैं, ऑफ कोस्ट ऑफ गोवा, ऑफ कोस्ट ऑफ लक्षद्वीप, ऑफ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, ऑफ कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो इसका ऑप्शन होगा ए, ऑफ कोस्ट ऑफ गोवा। कौन कौन सी जगह है, शिपरैक टूरिज्म, शिपरैक इन इंडियन वाटर, सुंची रीफ, एमी शोल्स एंड ग्रैंड आइलैंड, ये सारी कहाँ पर है, ऑफ कोस्ट ऑफ गोवा। नेक्स्ट है, द G20 मेंबर प्रेजेंट around 85% of global GDP, about 50% of global trade, about 2/3 of world population। तो जो G20 मेंबर्स है ना, ये 85% रखते हैं ग्लोबल जीडीपी का, ये तो सही है, और अबाउट 2/3 पॉपुलेशन ये भी सही है। बट ये सेकंड वाला पोर्शन गलत है, ये 50% नहीं है, ये 75% ग्लोबल ट्रेड का करते हैं, 75%। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी,
1 एंड 3, क्योंकि सेकंड हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट है, हु इज़ द हेड ऑफ रशियाज वैगनर मर्सिनरी ग्रुप? जो रशियाज वैगनर मर्सिनरी ग्रुप था उसके हेड कौन थे? सेर्गेई शोइगु, येवेंजी प्रिगोजिन, एलेक्सेंडर लुकाशेंको और व्लादिमीर जेलेंस्की। तो इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन होगा 33 का बी। हाँ, येवेंजी प्रिगोजिन, ये होगा हमारा 33 का बी। नेक्स्ट है हमारा 34, द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज बाय? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक, यूएन वोमेन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर यूएनडीपी? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो हमारा रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 34 का सी। और अभी इंडिया की रैंक जो है अभी करंटली 2024 में जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है? 129 आउट ऑफ 146 कंट्रीज में, 129 आउट ऑफ 146। नेक्स्ट है, which of the following statement regarding Queen Elizabeth II of United Kingdom is correct? She resigned for 70 years and died at the age of 96 years. She resigned for 68 years and died at the age of 94 years. She resigned for 72 years and died at the age of 92. She resigned for 66 years and died at the age of 90 years. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उन्होंने रिजाइन किया था 70 ईयर में और उनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 96 ईयर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ डेफ एक्सपो 2022 हेल्ड इन गुजरात? इसकी थीम क्या थी? इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, पाथ टू प्राइड, सिनर्जी फॉर डिफेंस और आत्मनिर्भरता। तो इसका ऑप्शन होगा बी, पाथ टू प्राइड। जो ये करंट का क्वेश्चन है, गुजरात में हुआ था डेफ एक्सपो, तो उसके जो थीम थी वो थी पाथ टू प्राइड, सॉरी। नेक्स्ट है, द 3-day सेलिब्रेशन ऑफ थंदिंग्युत फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? चिली, नेपाल, जर्मनी, म्यांमार। तो थंदिग्युत फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट हुआ था कहाँ पर? वो ये भी करंट का क्वेश्चन है और ये हुआ था म्यांमार में, 37 का डी। नेक्स्ट है, consider following statement regarding the White House. The address of White House is 1800 Pennsylvania Avenue. It is the official residence and workplace of the President of US. On November 1, 1800, John Adams became the first president to take residence in the building और it is symbol of American democracy. तो इसमें ये तो सही है, ये सिंबल है अमेरिकन डेमोक्रेसी का। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिन्होंने वहाँ वाइट हाउस में 1 नवंबर 1800 को फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे और रेजिडेंस मिला था, वो थे जॉन एडम्स, ये भी ठीक है। और ये ऑफिशियल रेजिडेंट और वर्क प्लेस है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का, ये भी ठीक है। जो एड्रेस है ना वाइट हाउस का वो 1800 नहीं है, वो 1600 पेंसिल्वेनिया है। तो इसमें ऑप्शन, इसमें 1 गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग। नेट मीटरिंग जो है वो अक्सर न्यूज़ में आता है, वो ये भी करंट से है, वो किससे से रिलेटेड है? द इंस्टॉलेशन ऑफ सीएनजी किट इन मोटर कार्स, द इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर मीटर इन अर्बन हाउस होल्ड, a billing mechanism for solar energy by consumer for the electricity they add to the grid, the use of pipe natural gas in the kitchen of household। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये क्या है? एक बिलिंग मैकेनिज्म है फॉर सोलर एनर्जी का कंज्यूमर्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी को ऐड कर देते हैं ग्रिड से। नेक्स्ट है कलर और कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर बोला है कि किस किस कलर से कौन कौन से कलर बनेंगे? मजेंटा, टील, मॉवे, सियान, ग्रीन एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू, ब्लू ग्रीन एंड वाइट, ब्लू रेड एंड वाइट। तो पहले तो हमें प्राइमरी कलर पता नहीं चाहिए, जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं वो होते हैं RBG, रेड, ब्लू और ग्रीन। अब मजेंटा कैसे बनेगा? 40 का है ऑप्शन ए, ये तो हमें याद ही करना पड़ेगा। 40 का है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 2, ए का 2 मजेंटा बनता है रेड और ब्लू कलर से। नेक्स्ट है ए का 2 मजेंटा बनता है रेड और ब्लू से। टील, टील बनता है हमारा ब्लू ग्रीन एंड वाइट से। मजेंटा रेड एंड ब्लू, टील ब्लू ग्रीन एंड वाइट, मॉवे ब्लू रेड एंड वाइट। ब्लू और वाइट अगर उसमें ग्रीन मिला देंगे तो टील हो जाएगा, ब्लू और वाइट में रेड मिला देंगे तो हो जाएगा मॉवे, और सियान जो है वो बनता है हमारा ग्रीन एंड ब्लू से। तो मजेंटा रेड और ब्लू से बनता है, सियान हमारा ग्रीन और ब्लू से बनता है। ऐसे टील में ब्लू वाइट और ग्रीन हो जाए तो टील, और मॉवे में ब्लू वाइट और रेड हो जाए तो वो मॉवे। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल दैट
imploded during an underwater voyage to Titanic wrecker? एल्विन, फाल्कन, ट्राइडेंट और टाइटन। ये बहुत ही न्यूज़ में था, तो उसका आंसर होगा टाइटन। नेक्स्ट है हमारे पास फुटवियर, फैशन और डिस्क्रिप्शन। ब्रेड। अब ब्रेड क्या होता है? ब्रेड जो है एक टाइप की हैट होती है। और स्टेल्टॉस, स्टेल्टॉस क्या होता है? एक टाइप ऑफ वुमेन फुटवियर होता है, ये तो पता ही होगा। और एविटर्स क्या होते हैं? एक टाइप के सनग्लासेस होते हैं। उसके बाद है शिंगॉन और ब्रोक। शिंगॉन जो है वो होता है एक टाइप का हेयर स्टाइल, और ब्रोंग जो है एक वुमेन्स का फुटवियर होता है, सॉरी मेंस का फुटवियर होता है। तो यहाँ पे ब्रेड यहाँ पे हिसाब से होना चाहिए ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। यहीं से बन जा रहा है हमारा ए का 3 और बी का 4। नेक्स्ट है हमारा 43, वेयर डिड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली? रोम, सरजवो, एथेंस, एम्स्टर्डम। तो ये क्वेश्चन हमें क्लियर नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा कि किस प्रेसिडेंट की बात करी है, तो इसलिए 43 को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच? फ्लशिंग मीडोज, फ्रेंच ओपन, वीनस, रोज वाटर, डिश विंबलडन ट्रॉफी, रोलांड गैरोज यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन डेफने अखर्स्ट मेमोरियल क्लब। तो सबसे पहले तो ये कुछ टर्म्स हैं। जो फ्लशिंग मीडोज है ये फ्रेंच ओपन का नहीं है, ये है यूएस ओपन, यूएस ओपन। नेक्स्ट है वीनस डिश विंबलडन ट्रॉफी, ये ठीक है, ये विंबलडन ट्रॉफी से रिलेटेड है। और रोलैंड गैरोज ये यूएस ओपन नहीं है, जो रोलैंड गैरोज है ये हमारा फ्रेंच ओपन है। तो यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया, ये इसका होगा और ये इसका होगा। बाकी ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफिन अगस्ट मेमोरियल भी सही है। तो हमारे इसमें सही जो है वो 2 और 4 है। करेक्टली मैच पूछा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी यस। नेक्स्ट है हमारा द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया इन नवंबर 22 with field videography of countries. How many language? 40, 233, 576 और 984। तो इसका आंसर होगा सी, 576। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमेटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन प्रपोज्ड बाय द नेशनल एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर इन इंडिया। तो पहले तो वल्चर जो एक्सटेंट हो रहे हैं किस वजह से हो रही है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं मेडिसिन डेक्लोफिनेक। उसकी वजह से क्या होता है कि वल्चर्स की बहुत डेथ हो रही है। और जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया कहाँ पे किया गया? तमिलनाडु। नेक्स्ट है 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन जाइंट टॉर्टाइज, one of the largest tortoise species is mainland Asia, were recently released into which national park? Natangi National Park, Prayar National Park, Pench National Park, Kanchenjunga National Park। तो इसका आंसर होगा ए, नतांगी नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है? नागालैंड, नागालैंड। प्रयार नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरला में। पेंच कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश। और कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, विच कंट्री हैज रिसेंटली रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया? ये कौन सी कंट्री ने कहा था? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रशिया। तो ये कहा था यूएसए ने, अरुणाचल प्रदेश एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है इंडियाज रुद्रांश बाला साहेब पाटिल won which medal in men's 10 meter air rifle at the ISSF World Championship in Cairo? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasizes द इंटीग्रेशन ऑफ वोकल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन फ्रॉम विच ग्रेड ऑनवर्ड्स? जैसे इन्होंने एआई वगैरह डाला है ना, ऐसे इन्होंने वोकल एजुकेशन भी डाला है और वो क्लास 6 से स्टार्ट किया है। ग्रेड 6, ग्रेड 8, ग्रेड 10, ग्रेड 12, ग्रेड 6। नेक्स्ट है इंडिया साइन द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्री? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ किया है? यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके। तो इसका आंसर होना चाहिए यूएसए। नेक्स्ट है द प्लेन लैंग्वेज एक्ट वॉज पास्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री recently which require government official to use simple and easily understandable English language in official document and website? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, जर्मनी। तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। ये किसने किया है? न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट है हमारे पास Tiliardembe fossil of the world first plant pollinators called Tiliardembids which discovered recently in which country?
ग्रीस, इंडिया, रशिया, चाइना। तो 53 का ऑप्शन होगा हमारा सी। ये किसने किया है? रशिया ने किया है। नेक्स्ट है द लिस्बन डिक्लेरेशन। लिस्बन डिक्लेरेशन कैसे रिलेटेड है? विच मेन हेडलाइन इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ एंटिटी। लिस्बन डिक्लेरेशन जो था ना वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, और ये किस लिए था? कंजर्वेशन ऑफ ओशंस के लिए था। एयर, माउंटेन, ओशन, फ्रेश वाटर, ग्लेशियर्स। तो इसका आंसर होगा सी, ओशियंस। जो लिस्बन डिक्लेरेशन था वो कंजर्वेशन ऑफ ओशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? बुल, हॉर्स, एलिफेंट, नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन होगा बी, हॉर्स। पर इसके ना कुछ क्या बोलते हैं बोन इम्प्लीमेंट्स मिले थे, वो कहाँ से मिले थे? सुरकतोड़ा से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, इंडिया गेट, नन ऑफ द अबव। तो कुतुब मीनार जो है वो तो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, रेड फोर्ट भी है, पर इंडिया गेट नहीं है। तो इसका आंसर होगा इंडिया गेट। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन होगा सी। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिक्किम बिकम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इन 1974, 1975, 1976। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 1975। जो सिक्किम है वो फुल फ्लेज स्टेट बना था 1975 में। और ये कैसे हुआ था? पहले आया था हमारा 35th, पहले आया था हमारा 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 में। और इसके अकॉर्डिंग जो था सिक्किम उसको बनाया गया था एसोसिएट स्टेट। उसके बाद आया था हमारा 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था हमारा 1975 में। और इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा सिक्किम को फुल फ्लैज स्टेट बना दिया गया था। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा 1975, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज इज द कॉस्टलीस्ट? यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा हमारा सबसे यूएस डॉलर, फिर उससे ज़्यादा कॉस्टली होती है यूरो, और सबसे कॉस्टली होती है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट है बिहार गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन बाय विच ईयर? तो इसका ऑप्शन तो होगा हमारा 2024। और इंडिया का टारगेट क्या है? इंडिया का टारगेट है नेट ज़ीरो, और वो है 2070। नेट ज़ीरो कार्बन करने का वो है 2070, ये इंडिया का टारगेट। नेक्स्ट है इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा, चैत्य एंड विहार इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आजीविका सेक्ट, वैष्णव सेक्ट, बुद्धिज्म और शैव सेक्ट। तो इसका ऑप्शन सी होगा, सबको ही पता होगा, बुद्धिज्म सेक्ट। चैत्य और विहार, जो हमारा चैत्य होता है वो क्या होता है? वर्शिप प्लेस। और विहार क्या होता है? हमारा रेस्टिंग प्लेस। और स्तूपास क्या होते हैं? जो रेलिक्स वगैरह होते हैं वो होते हैं हमारे स्तूपास। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज Sujni in Bihar? A type of glassware, a metal craft, a type of embroidery, a type of clay pottery। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। जो सुजनी होती है ना वो एक टाइप की एम्ब्रॉयडरी है। नेक्स्ट है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। इट वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। It was established by King Gopala of the Pala dynasty. The Vajrayana sect of Buddhism flourished here. Other subjects like astronomy, logic, law, grammar and philosophy were also taught here. तो पहली बात तो it was located in present day बांका नहीं होगा, भागलपुर होगा। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। इट वॉज इस्टेब्लिश बाय किंग गोपाला नहीं होगा, धर्मपाल होगा, धर्मपाल। तो सेकंड भी गलत हो गया हमारा। तो बचा हमारे पास वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लोरिश, ये सही था। और अदर सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर एंड फिलोसफी, ये भी सही था। तो उसे पूछा इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट हमारे पास कौन सा है? 1 एंड 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सबकॉन्टिनेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्च एंड डोम इन द रीजन, आर्किटेक्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमरिड डायनेस्टी इन द रीजन, और इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन इन वॉरफेयर। तो पहला तो गलत हो जाएगा, गन पाउडर क्या पहले भी आ चुका था तो इसने तो इंट्रोड्यूस नहीं किया, ऐसा नहीं है। आर्च, डोम एंड रीजन ऑफ आर्किटेक्चर, ये भी गलत है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमरिड डायनेस्टी इन द रीजन, ये सही है। और इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स इन वारफेयर, ये सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो करेक्ट होगी 3rd एंड 4th। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 65।
विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट वॉज कॉल्ड बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? कालीकट, सूरत, कैम्बे, बरोच। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी, सूरत। सूरत को बोलते थे बाबुल मक्का या गेट ऑफ मक्का। नेक्स्ट है अष्टप्रधान वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, चोला एडमिनिस्ट्रेशन, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अष्टप्रधान। अष्टप्रधान किसका था? मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का। उसमें होते थे ना पेशवा, फिर अमात्य, वकई नविस, उसके बाद दाबिर या सुमंत बोलते थे उनको, और हमारे सचिव होते थे पंडित राव, सरे नौबत, सेनापति और न्यायाधीश होते थे। तो ये अष्टप्रधान का जो कॉन्सेप्ट है किसका था? मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का था, और जिसमें सबसे सीनियर होते थे पेशवा। नेक्स्ट हमारे पास पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्म पानी इज लोकेटेड एट। जो पेंटिंग है बोधिसत्वा पद्म पानी की वो कहाँ लोकेटेड है? बाग, एलोरा, अजंता और बदामी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, उसका आंसर है सी। बाकी जो ये हमारी थी ना एलोरा के जो बाग केव्स थी, ये बाग केव कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, और ये यहाँ पर तीनों हैं। यहाँ पर ये सिर्फ बुद्धिज्म के लिए है। बाकी किस लिए? बुद्धिज्म के लिए। एलोरा जो है वो हमारी एलोरा अजंता कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और ये जो अजंता है ना, ये सिर्फ बुद्धिस्ट के लिए है। अजंता पेंटिंग सिर्फ बुद्धिज्म के लिए है, जबकि एलोरा में क्या है? जैन, बुद्धिस्ट और हिंदू तीनों के लिए है। और फिर बदामी, बदामी जो है ये हमारी कहाँ पर है? ये हमारी कर्नाटका में है, चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करती है, और ये भी बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू है। जो हमारा एलोरा केव्स है ये राजकोटा के टाइम की है, और अजंता केव जो है हमारी ये सतवाहन डायनेस्टी की है। नेक्स्ट है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाहिन वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द reign of हर्षा. Hyeonsang was a Chinese Buddhist monk who visited India during the reign of Chandragupta II. Which of the above statement are correct? Only one, only two, both one and two, none of the above. तो इसका आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा none of the above, क्योंकि इन्होंने एक्सचेंज कर दिया इसको। फाहिन जो है वो आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, और जो ह्योनसंग आए थे वो हर्ष के टाइम पे आए थे। यहाँ पर याद करने की एक ट्रिक है। सबसे पहले अगर सीक्वेंस याद करें, सबसे पहले आए थे फाहिन, फिर आया था ह्योनसिंग, और फिर आए थे आइसिंग। जो ह्योनसिंग और हर्षा, ये ट्रिक याद करने की एच। तो फाहिन चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके टाइम पे आए थे। ह्योनसंग जो हर्षा, और फिर आइसिंग। और यहाँ पे ना एक फेमस बुक भी है, फैन की जो फेमस बुक है वो है फुको की, और इसकी ह्योनसिंग की है सुयोकी। ये इनकी फेमस बुक है, ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। चरक, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, विशाखादत्त, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, प्ले राइट, एस्ट्रोलॉजी। तो सबसे पहले चरक, चरक संहिता हमें पता है ना किससे रिलेटेड है? मेडिसिन से। तो ए का टू मिलते हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त किससे रिलेटेड है? मैथमेटिक्स से। वराहमिहिर एस्ट्रोलॉजी, और विशाखादत्त प्ले राइट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 69 के बाद है क्वेश्चन नंबर 70। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल नवरोज? किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश। तो इसे किया था, नवरोज को किया था बलबन ने इंट्रोड्यूस। और एबॉलिश किसने किया था? एबॉलिश एबॉलिश किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इसको एबॉलिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया। तो ये जो नाथपंथी सिद्धार्थ और योगीज थे, ये रिलीजन जो था पॉपुलर था कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ हायर स्टडीज। ठीक है, वो डिस्पैच जो था ही इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड। इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ। नेक्स्ट है मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रीन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। मैथिली लैंग्वेज जो है वो किसकी रीन में स्टार्ट हुई थी? चैरो डायनेस्टी, ओनीवार डायनेस्टी, कर्नाट डायनेस्टी और पिथी पातेस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाट डायनेस्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। विच सिटी सर्व एज अ कैपिटल ऑफ एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड? इसका ऑप्शन राजगृह, कैंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आर करेक्ट? इट वॉज इनेक्टेड बाय लॉर्ड लिटन. It came to be known as Gagging Act. The act was repealed by Lord Ripon. Select the correct answer using code 1 and 2, 2 and 3, ओनली 1, 1, 2, 3। तो पहले तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया कब था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड लिटन ने, बिल्कुल सही है, और ये आया था 1878 में। उसके बाद इसे गैगिंग एक्ट बोलते हैं, ये भी सही है। और इसको रिपन ने रिपील किया था, कब किया था? 1880
वन में। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड लिटन ने 1878 में। गैगिंग एक्ट भी जानते हैं इसको, इसको रिपील किया था लॉर्ड रिपन ने 1881 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन डी जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन 1870s आर करेक्ट? इट वॉज द फर्स्ट स्टेप दैट bifurcated central and provincial finances. Provincial government were empowered to administer certain services. It attempted to rectify existing imparity. It focused on actual needs of the provinces. तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है, इसमें फर्स्ट है इट वॉज द फर्स्ट स्टेप बाइफर्केट सेंट्रल प्रोविंशियल फाइनेंसेस, ये तो ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज, ये भी ठीक है। इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, नहीं ये नहीं है। इट फोकस ऑन द एक्चुअल नीड ऑफ द प्रोविंसेस, ये भी नहीं है। तो इसमें करेक्ट जो है हमारा है 1 एंड 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नीति सारा। नीति सार आ अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वॉज रिटन बाय। नीति सार किसने लिखी थी? कौटिल्य, कामांतका, चरका, नन ऑफ द अबव। तो कौटिल्य ने तो नहीं लिखी थी नीति सार, चरक ने भी नहीं लिखी थी, तो इसकी किसने लिखी थी? और नन ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन जाएगा बी, कामांतका ने लिखी थी। उसके बाद नेक्स्ट है फुतूहत ए आलमगिरी वॉज रिटन बाय। फुतूहत ए आलमगिरी किसने लिखी थी? ईश्वर दास नागर, भीमसेन, हरिदास और नन ऑफ द अबव। तो फुतूहत ए आलमगिरी जो लिखी थी वो लिखी थी ईश्वर दास नागर ने। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स मेघवर्मन द रूलर ऑफ इन श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, नन ऑफ देम। तो किससे लिया था उन्होंने परमिशन? जो लिया था वो लिया था समुद्रगुप्त से। 79 का बी। नेक्स्ट है व्हेन वाज बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो बिहार जो है वो सबसे पहले 1912 में बंगाल से अलग हुआ था। बिहार एंड उड़ीसा साथ में, बिहार एंड उड़ीसा। उसके बाद क्या होता है? तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा ए 1912। उस टाइम पे बिहार जो है वो अलग हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा 1936 में क्या हुआ था ना कि बिहार और उड़ीसा भी आपस में अलग हो गए थे, बिहार एंड उड़ीसा। और फिर 2000 में क्या हुआ था? बिहार से झारखंड अलग हुआ था। और 2000 में हमारे 3 स्टेट बाइफर्केट किए गए थे। बिहार से झारखंड को अलग किया गया था, यूपी से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। तो इसको यहीं पे रोकते हैं, बाकी 81 से अगले सेशन में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।